जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृष्णा जी के भरोसे में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रक्त बीज की स्टोरी 8वां अध्याय। आगे हमारे 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम 8वां अध्याय लेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जब चामुंडा नाम से देवी विख्यात हो गई तब ऋषि ने कहा, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के भी मारे जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदयुद्ध नामक सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपने सेना को साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा घोम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ प्रस्थान करे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहार्द, शुंभ ने इसी प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि इस और भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी महान गर्जना की। फिर चंडिका ने घंटा बनकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस गर्जना को सुनकर राक्षस सेनाओं ने आकर चारों ओर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। हे राजन, राक्षसों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से उत्पन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उसी वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर राक्षसों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र, कमंडल और शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़, गरुड़ पीणी कौमारी अंबिका राक्षसी शक्ति से युद्ध करने आ गई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आ गई। शंख, चक्र, गदा, शार्ग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यह वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही स्वरूप धारण करके वहां आई। नृसिंह जी ने समान शरीर को धारण किए, गर्दन पे बालों को फटकारने ऐसे आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह ही शक्ति वहां आ गई। इंद्री की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर वहां आ गई। तब देव शक्तियों सहित शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों को संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी की धूम्र रंग जैसे जटा वाले शंकर से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ राक्षसों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों को भी कहे कि हे राक्षस, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को यज्ञ का भाग दो, तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शंकर को ही देवी जी ने नियुक्त कर दिया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी ने वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए। जहाँ कात्यायनी देवी उपस्थित थी, उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, वृष्टि आदि आयुओं से देवी छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उसे फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों का काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल से प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड्गवाद से कुचलती हुई, मारती हुई विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती हुई और अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिसने शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति के चक्र द्वारा, कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा और उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र गिराने से सैकड़ों राक्षस विदीर्ण होकर रुधिर से पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही देवी ने तो कुछ एक ही तुंड प्रहार से मार डाला। कितने राक्षसों को छातियों से, अपनी दाढ़ों से,
अंग भ्राग चीर डाले। वराह मूर्ति चक्र द्वारा बहुत से राक्षस चीर फाड़ डाले। कितने भी महादैत्यों को नारसिंह ही शक्ति अपने नाखों से विदीर्ण करके भस्म करने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन राक्षसों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रक्त की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता था। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति से इंद्री के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। तब वज्र ने लगते ही उसके शरीर को बहुत से योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर पर गिरती थी उतने ही उनके सदस्य बल वीर्य पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न राक्षस भी अत्यंत भयानक थे। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगण के साथ युद्ध करने लगे। फिर इंद्री के वज्र से उनका सिर काट डाला, उससे रुधिर बहने लगा। तब हजारों राक्षस उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मार दिया। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उनके शरीर से जो ही रक्तस्राव हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिसने संपूर्ण संहार भर गया। कौमारी की शक्ति को उसे मारा। वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा अपनी मातृगण को अलग अलग मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में था। शक्ति शूल आदि आयुधों को कई बार विषक्त होने पर उसने शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। हे दैत्य के रक्तबीज उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर सब शीघ्र ही चंडिका के काली के कहा, हे चामुंडे, आप मुख तो अधिक विस्तार में फैला लो। मेरे शस्त्र के पहाड़ से गिरते हुए रक्त की बूंद और बिंदुओं के उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर और उत्पन्न होने महादैत्यों का भक्षण करती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूलों से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रक्त मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य को चंडिका पर गदा चलाई, किंतु 10 गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के शक्ति विशद शरीर से जो बहुत रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई। जो रक्तपात से राक्षस पैदा हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों खा डाले और रक्तबीज का रक्त भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, दृष्टि आदि आयुधियों को हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार डाला। शस्त्र समूहों में आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रक्त को उनका चामुंडा ने पी ही लिया था। उनकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृशक्ति उनके रुधिर पान से मद से उत्तम होकर नृत्य करने लगी। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज का वध हो जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध करने आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध से मारे होठ कांप रहे थे। शुंभ की अभी सेना के साथ मातृगण से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आया गया था। दोनों दैत्यों बादलों की तरह बाणों की वर्षा कर रहे थे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उसके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों को प्रहार किया। निशुंभ ने तेज तलवार तथा चमचमाती ढाल लेकर देवी जी के पराक्रम वाहन सिंह पर मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शुतप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उनके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका देवी की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गए। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देख देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के उस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था
उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बंद कर दिया। धनुष के अत्यंत दूर सहन टंकार की समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की, उस शब्द से पहले सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पार चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देखकर देवी ने मोहल्का नामक शक्ति से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहासन किया। उसने तीनों लोगों को गूंज उठे। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ जैसे कि वज्रपात हो। उसके बाकी शब्दों को दबा दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उनके लगते ही वह मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिरा पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से निकली काली तथा सिंहर पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्र को प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य की शूल उठा लिया। शूल हाथ में लेकर देवपिंडक निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटने की उसकी छाती से एक महाबली दैत्य निकला। वह खड़ी रहकर इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसने लगी। तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह साढ़ों से असुर के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों को भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर युद्ध में भाग गए एवं कितने दैत्यों का काली तथा शिवदूती से भक्षण कर डाला। कई सिंह के ग्रास बन गए। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर क्रोधित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्ग, तो बल के घमंड में गर्व न कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल से संहार लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे सम्मान दूसरी कोई नहीं है। ये तो मेरी शक्तियाँ है, मुझसे ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक शक्तियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तो भी स्थिर हो जा। तब सभी देवता तथा दैत्यों को देखते देखते देवी और निशुंभ इन दोनों को भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर लगने लगा। जितने भी दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती है, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा दैत्येंद्र तोड़ जाता है। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शास्त्रों की काटती गई। उसके पश्चात असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी क्रोधित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने हाथ से शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उनके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्य राज तलवार तथा 100 चंद्र वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर झटका। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष को पहले ही कट चुका था। अब तो भयानक मुर्दन लेकर देवी को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुग्दर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जैसे ही उस दैत्येश्वर ने अपने देवी के हृदय से भी
मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जैसे ही उन दैत्येश्वर ने देवी के हृदय से मुक्का मारा, देवी ने भी उनकी छाती पर एक चपेट जमा दी। जैसे ही देवी उस पर चपेट के लगते हुए वह दैत्यराज भूत पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उस प्रकार उठ खड़ा हुआ, तब उछलकर देवी को उठाकर अवकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध चल रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्यों को उठा लिया, उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोग दिया। वह पृथ्वी पर गिरा पड़ा। देवी के शूल से शत विशत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उनके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के